उस्मान तारिक की मिस्ट्री बॉलिंग देखकर इंडियन को जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने मैच खेलना है और जो उसने बॉलिंग की है तो पाकिस्तान का स्पिन अटैक वैसे ही बवाले जान बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुखालफिन के लिए। तो यहां पर जो है वो इंडियन की चीखें निकली और उन्होंने तनकीद शुरू की, किसके ऊपर? उस्मान तारिक के ऊपर। फिर उसके बाद जो है उन्हीं के अपने जो है वो उस्मान तारिक के हक में मैदान में आ गए। मैं जिक्र कर रहा हूं रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं इस तरह फिर अगर होता है तो फिर ये तमाम कुछ बॉलर्स के लिए क्यों है? उन्होंने क्या कहा है? उस्मान तारिक की बॉलिंग से इंडिया इतना खौफजदा क्यों है? और फिर रविचंद्र अश्विन इस तरह से कैसे है? ट्वीट तक कर डाला, बाकायदा जवाब दिया भारतीय साबिक एक गैर मारूफ क्रिकेटर का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ खुश आमदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के बॉलर उस्मान तारिक जो हैं, उनकी बॉलिंग की जो चर्चे हैं वो दुनिया के अंदर होना शुरू हो गए। रात उन्होंने जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ बॉलिंग की, उनके तमाम बैट्समैन बेबस दिखाई दिए। उनकी ना तो गुगली पकड़ी जा रही थी, ना उनकी जो है वो लेग ब्रेक पकड़ी जा रही थी, ना उनकी सीधा बॉल जो था वो पकड़ा जा रहा था और ना स्लोअर वन पकड़ा जा रहा था। तो ये तमाम चीजें देखकर जो है वो अमेरिकन जो है वो भी हैरान रह गए। और इसके ऊपर आपको पता है कि उस्मान तारिक मुसलसल जो पिछले जब से उनको मिले मैचेस और जो जो मैच उनको मिला उसके अंदर उन्होंने परफॉर्म किया। उनको पता है रात उन्होंने 3 विकेट तो लिए, उससे पहले वो हैट्रिक कर चुके हैं टी20 के अंदर, और रात भी वो हैट्रिक के ऊपर थे। तो वो हैट्रिक नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग की और ये फर्क था जहां पर पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बाकी स्पिनर्स की भी उम्दा नपी तुली और घूमती हुई बॉलें देखकर जो है वो इंडियन को जो बाहर बैठे ही जो है ना वो मैदान से जो उनका दिमाग घूम रहा है कि ये क्या बनेगा। तो इसको लेकर जो है वो बहुत सी बातें पहले भी नाकदीन कर रहे थे, लेकिन फिर वो आपको पता है आईसीसी से बाकायदा जो सर्टिफाइड एक्रीडेटेड जो उनकी लैब्स है वहां से उनका जो एक्शन है वो क्लियर करार दिया गया है। तो इसके ऊपर वो पहले भी इंडियन जो थे वो इसके ऊपर बातें करते थे, लेकिन उनको हमने बताया था आपको कि उन्होंने अपने बॉलर जो है वो क्रीज से बाहर जाके और किस तरह से करते थे, नमूने उनके बॉलर थे। फिर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो भारतीय एक गैर मारूफ क्रिकेटर है, उसने इसके ऊपर ट्वीट किया कि फुटबॉल के अंदर जो है वो भी अब पेनल्टी के ऊपर जो है वो रुकना जो है वो अब जायज नहीं है, यानी वो नहीं रुका जाता, वो भी पेनल्टी के अंदर भी आपको हरकत रखनी पड़ती है। लेकिन ये करीब आकर यहाँ पर जो इतना बड़ा एक पॉज लेते हैं, इस पॉज के ऊपर उन्होंने बात की। बाकायदा मेरे पास ट्वीट है, ये ऐसे में अपने हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं आपको मफहूम बताया इसका मैं आपको ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ। फिर उसके बाद जो रवि चंद अश्विन जो है तो उन्होंने जो अश्विन ने जो कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा इवन फुटबॉल डज नॉट अलाउ प्लेयर्स टू पास ड्यूरिंग अ प्लेंटी रन अप एनी बॉल। वो भी कहता है कि वो भी इसको पास देने की नहीं होता जब वो प्लेंटी लगाने की बात करता है। यहाँ पर ये कह रहा है हाउ इज दिस ओके, ये कैसे ठीक है? ये कह रहा है कि एक्शन ऑल गुड, ये बिल्कुल ठीक है, बट पॉज, कहता है ये वक्फा बीच में जो रुकता है ये क्यों रुकता है? वो बात उनकी दैट टू वाइल लोडिंग टू डिलीवर दिस कांट बी कंटिन्यू सीरियसली। ये इस तरह से अगर करता रहा तो कहता तो ये नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपनी बॉलिंग को जारी रख सकता। तो फिर इसके ऊपर जो है जब उन्होंने ये बात की, एक गैर मारूफ उनके जो क्रिकेटर है श्री वैट्स गोस्वामी, गोस्वामी वैसे नाम के आपको पता है बंदे बड़े झूठे होते हैं, वो आप समझ गए होंगे। तो फिर जब अश्विन जो है फिर वो मैदान में आए, क्योंकि अश्विन के ऊपर भी कहा जाता है, अश्विन भी पास करते थे जब क्रीज पे आते थे। पर उसके बाद इनका एक बॉलर था यादव के नाम से, वो अगर वो मैं आपको कभी उसकी वीडियो दिखाऊंगा कि वो आप हंस हंस के जिसे कहते हैं पागल हो जाएंगे। इस तरह के नमूने भी उनके इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। उसके ऊपर फिर आए, उन्होंने फिर जो है वो जवाब दिया। मैं पहले आपको उसका पढ़ के सुना देता हूँ जो उन्होंने रीट्वीट फिर उसको जवाब में क्या कहा। एग्री फुटबॉल डज नॉट अलाउ इट, कहता मैं समझता हूँ ठीक है कि फुटबॉल ये अलाउ नहीं करता, लेकिन वाइल द बैटर कैन बी अलाउड टू स्विच हिट और रिवर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द अंपायर और बॉलर। कहता जब बैट्समैन जो है वो रिवर्स स्वीप इस तरह के शॉट मारने के लिए जब वो अंपायर को और बॉलर को इन्फॉर्म किए बगैर अगर वो ये कर सकता है, तो फिर कहते हैं कि उसके बाद वो कहता है कि
बॉलर आफ्टर हिम और कमिट्स टू स्टार्ट बैटिंग ऑन वन साइड, यानी वो एक तरफ को जब एक तरफ से करता हुआ तो फिर वो दूसरी तरफ भी चला जाता है। तो अगर इस पे एतराज नहीं है तो व्हाई आर द रिस्ट्रिक्शंस ओनली लिमिटेड टू द बॉलर्स, तो फिर ये बॉलर्स के लिए ऐसी जो है वो कैसे आप जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, यानी रुकावटें पैदा कर सकते हैं उसके ऊपर आप। तो फिर क्या कहते हैं, इनफैक्ट बॉलर इज नॉट अलाउड टू चेंज। सुने, कहते हैं वो हकीकत में ये है, हकीकत क्या है वो बता रहे हैं कि हकीकत ये है कि बॉलर को ये नहीं है कि वो बगैर बताए लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म हो जाए या राइट आर्म जो है वो करता हुआ लेफ्ट आर्म बॉल कर दे। ये जायज़ नहीं है कि वो अंपायर को बताए कि मैं लेफ्ट आर्म से आऊंगा या राइट आर्म से आऊंगा, और अंपायर जो है वो बाकायदा बैट्समैन को इन्फॉर्म करेगा असल में ये रूल है। तो उन्होंने कहा ये रूल कहाँ से आ गया, तो फिर उसके ऊपर अश्विन जो है उन्होंने तो खूब लत्ते लिए अपने ही उसके, उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अब आपको इसका तर्जुमा करके ये बाकायदा आप बड़ी बड़ी वेबसाइट के ऊपर ये खबर भी अब तो छप चुकी है, वो भी आप उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ठीक है लेकिन हिट मारने से पहले वक्फे करना खेल के असूलों के खिलाफ समझा जाता है, यही सवाल अब क्रिकेट में भी उठाया जा रहा है। उनका उस्मान तार पर तनकीद करते हुए कहा था गेंद फेंकने से एन पहले वक्फा लेना कैसे ठीक हो सकता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था उसके ऊपर जवाब दिया। इनके इस पोस्ट के ऊपर जो भारतीय लेजेंड स्पिनर रविचंद्र अश्विन उस्मान तार की हिमायत में सामने आए हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो आपको ट्वीट पर किसने उसका तर्जुमा सुना देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ आए। अश्विन ने कहा कि जब बैटर को अंपायर या बॉलर को आगाह किए बगैर स्विच हिट या रिवर्स शॉट खेलने की आजादी हासिल है तो पाबंदियां सिर्फ बॉलर पर क्यों आयद की जाती है। अश्विन का मजीद कहना था कि एक मरतबा बैटर क्रीज पर किसी एक साइड से बैटिंग शुरू करने का इरादा जाहिर कर दे तो क्या इससे मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी जाने बॉलर अपनी बॉलिंग हैंड तब्दील करने से पहले अंपायर को मुतला करना लाजमी होता है। मैंने जो भी आपको बताया तो वो अंपायर को करेगा, अंपायर फिर बैट्समैन को बताएगा। अश्विन ने कहा कि पहले तो ये कानून तब्दील करने की जरूरत है, अगर आप ये बात कहते तो उन्होंने कहा पहले ये कानून जो है उसको करें। असल में इसके ऊपर जो बात है अश्विन ने भी इसका खूब जवाब दिया और जो एक बड़ा शख्स होता है वो बड़ी बात कहता है। उससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान की टीम की भी तारीफ की है, पाकिस्तानी ओपनर्स की तारीफें की उन्होंने, वो चले भी रात, ठीक है, पाकिस्तानी बॉलर्स जो उनकी तारीफें की वो भी काम आए। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो एक बड़ा शख्स ही बड़ी बात कर सकते हैं। उसने मैदान में आकर वो खुद भी आपको पता है बड़े नामवर लेजेंड है इंडिया के, वो ऑलराउंडर के तौर पर भी टेस्ट के अंदर नंबर 1 रहे, वो इस बात को समझा, उन्होंने उस्मान तारिक के हक में जो है वो बाकायदा दलाइल के साथ बात की। नाज़रीन, आपके नजदीक रविचंद्र अश्विन का ये जो अमल है कि वो खुद मैदान में उतरे हैं उस्मान तारिक के हक में, ये कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को आपकी पूरी टीम और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।